कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अभय दुबे ने रक्षा मंत्री के हटाने और अग्निवीर स्कीम को रद्द कराने की मांग की और चीनी से की इलाके में घुसपैठ के खिलाफ भी बोला। उन्होंने युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा देने और आतंक के आरोपियों को बीजेपी द्वारा टिकट देने की भी आलोचना की। अविनाश पांडे, कांग्रेस की यूपी प्रभारी, ने लोकसभा चुनाव के बारे में बात की और गठबंधन को मजबूत कराने का संकेत दिया। उन्होंने पीएम मोदी की वादों की अदालत में आलोचना की और लोकतंत्र के लिए जनता को चुनौती देने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश की रज को अपनी मस्तक पर लगाकर हम अभिभूत होते हैं। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अपितु उत्तर प्रदेश में भारत मां की अस्मिता और भूभागीय अखंडता के लिए बलिदान देने वालों का एक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश उन गौरवशाली प्रांतों में से है जिसके वीरों ने न सिर्फ भारत मां की स्वतंत्रता आजादी के पहले सुनिश्चित की, अपितु आजादी के बाद भी अपने प्राणों को आहूत करके भारत मां की भूभागीय अखंडता और अस्मिता को सुरक्षित रखा। और उसका सबसे बड़ा दायित्व उत्तर प्रदेश पर है। इसलिए मैं कहता हूं कि लखनऊ की जनता ने ये दायित्व अपने कांधे पर लिया था कि वो देश की भूभागीय अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। मैं ये इसलिए कहता हूं कि यहाँ से उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में देश के रक्षा मंत्री को चुनकर भेजा। न सिर्फ देश के रक्षा मंत्री, अपितु देश के प्रधानमंत्री भी इसी प्रांत से आते हैं, जिन दोनों नेता द्वयों पर यह सामूहिक दायित्व था कि वो भारत मां की अस्मिता की रक्षा करें। मगर आज अब ये कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रक्षा मंत्री को हटाइए, रक्षा मंत्री को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए। आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि भारत मां की अस्मिता को जिसने दिया धोखा, उस मोदी सरकार को क्यों दे देश फिर एक मौका। आज चाहिए कि सरकार आने के बाद जो सबसे पहला निर्णय लेंगे वो इस स्कीम को खत्म कर दें। एक आखिरी कुठाराघात और किया गया। आखिरी कुठाराघात ये किया गया कि 31 मई 2022 के पहले 1.5 लाख युवाओं को सेना में भर्ती किया गया। उनका फिटनेस से लेकर सारी चीजें, उनकी परीक्षा से लेकर सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया। 31 मई 2022 को सेना की वेबसाइट पर उनके नाम डाले। उस परीक्षा के लिए 30 लाख से अधिक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिनसे उनके फॉर्म की फीस के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक वसूले गए। 31 मई 2022 के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा दिया और दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी वो नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर वो सेना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये अग्निपथ योजना लेकर आए थे, अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं। देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हो, चाहे 15 लाख रुपए प्रत्येक खातेदार के खाते में जमा करने की बात हो, चाहे धन जन योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए इस देश की गरीब जनता से वसूले और बैंक में जमा कराए गए, या फिर नोटबंदी के तहत इस देश में की जो सबसे बड़ी ताकत थी उसे लोगों को भ्रमित कर विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल जो माना गया है, जिसे कहते हुए देश को आश्वस्त किया था कि इस देश में ना ही से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश के कीमतें कम हो जाएगी, भाव कम हो जाएंगे, हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल होकर, और जब इस चीजों का प्रश्न विपक्ष और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी उनसे जो बार बार पूछ रहे हैं, तो इस देश की जनता इस देश को देखकर आश्चर्यचकित है कि माननीय मोदी जी उन प्रश्नों का जवाब देने के बदले इस देश को फिर एक बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसमें ही बांट कर रखना चाहती है। लेकिन अब इस देश की जनता वास्तविक उन प्रश्नों पर उनका जवाब चाहती है, और ये प्रश्न का उत्तर ना पाके
उनके असली चेहरे को पहचान कर, जहाँ पर चाहे राजनीतिक फंडिंग हो, चाहे इस देश में चल रहा चंद परिवारों के लिए पूरे देश की संपदा, भूतल, तल और आकाश, सब जितनी भी संपदा है जो दोनों हाथों से लूट कर कुछ चंद व्यापारी घरानों को बांटी जा रही है, उन सब का एहसास इस देश की जनता को भली भांति है। इन सब का नतीजा साथियों, इस देश की जनता को जो सबसे बड़ा खतरनाक है वो इस देश के संविधान को बदलने की जो बात है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और देश के सभी शीर्ष बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक सुंदर, बेहतर, विश्व का सबसे लोकप्रिय संविधान के रूप में पेश किया, जिस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जिसकी हम पूरी दुनिया जिसकी गाथा गाती है, वह लोकतंत्र आज खतरे में है। हमारे देश का भाईचारा इन वर्षों में कमजोर हुआ है और एक मजबूत भाईचारे के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के में लोकतंत्र लाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए इस देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है और गठबंधन इस देश की जनता के साथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली 4 जून दिल्ली में एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनकर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपके कोई प्रश्न हो तो